अब हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, मीन्स पहले अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल में जैसे हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसका नाम रख देते हैं ट्राइंगल ए बी और सी। और इसमें हमें ये मिड पॉइंट्स दिए हैं ई, और ये आपका एक मिड पॉइंट हो गया एफ। तो क्या बोल रहा है ये? इसमें एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोल रही है? थ्योरम में हम कह रहे हैं कि जो कोई भी दो मिड पॉइंट होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो मिड पॉइंट हो गया, ये दो लाइंस के मिड पॉइंट हो गए, ये हो गया आपका ई और ये एफ। तो ई एफ जो है ए बी का ई है, ए सी का एफ है। तो मिड पॉइंट्स को जो ये लाइन जोड़ती है, ये हमेशा तीसरी लाइन के जो है पैरेलल होती है। और क्योंकि इस थ्योरम में और मेंशन नहीं है, और वो हाफ भी होती है, ये भी अभी हम प्रूव करेंगे। और इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो पहले हम इसमें करने से पहले सबसे पहले एक तो हम इसमें गिवन वाला पार्ट लिख लेंगे कि गिवन हमें कैसे क्या दिया हुआ है, वो हम लिख लेते हैं। फिर इसमें एक हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी, वो हम आगे देखते हैं। गिवन क्या है हमारा? ई एंड एफ, ये क्या दिए हुए हैं हमें? मिड पॉइंट्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये किसके मिड पॉइंट्स हैं? ए बी एंड ए सी के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब पहले ये देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इस ए बी के पैरेलल सी को स्ट्रेच करते हुए एक लाइन खींचेंगे हम। उसकी क्या खासियत होगी? वो इसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी वो सी डी, जो आगे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिख देती हूँ कि कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? सी डी पैरेलल बी ए एक लाइन खींचेंगे, जो अभी हम खींचते हैं। तो हमने ये लाइन खींची सी डी, जो हमारी क्या है प्रॉपर्टीज की कि ये ए बी के पैरेलल लाइन है सी डी। हम एक डी पॉइंट इसमें एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या डी पॉइंट हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो अब हमारी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची सी से, जो एक्सटेंड हो गई और जो डी पर मिलती है और आगे भी जा सकती है। तो हमारे लिए जरूरी है अभी ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले जब हमने सी डी पैरेलल बी ए कर लिया, खींच ली हमने ये लाइन, तो अब हमारे जो अगला स्टेप होगा प्रूफ करने के लिए, उसको हम लिखेंगे प्रूफ। हमारा होगा प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ई एफ, इसको हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, या ऐसे हम इसको कह सकते हैं ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। कौन सा ट्राइंगल? ए ई एफ ट्राइंगल और एक सी डी एफ, ये वाला हमारा ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। किस तरह से प्रूफ करेंगे आप ये देखिए। पहली चीज देखो बेटा, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब है जो इसका एंगल, ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। पहला एंगल बराबर हो गया। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। और तीसरा, ये जो लाइंस हैं, ये ए एफ और एफ सी, ये आपको मिड पॉइंट एफ दिया हुआ है। तो हमारा एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से
हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम लिखेंगे एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल डी सी एफ। ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा हम लिखेंगे आपका ये जो आपकी साइड है ए एफ, ये इक्वल है एफ सी के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मिड पॉइंट, ये गिवन है। तीसरी चीज आपकी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें आप लिख सकते हो एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल डी एफ सी। तो ये क्या है? आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसको वी ओ भी लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो गई आपकी ए एस और ए प्रॉपर्टी। तो आप इसको लिखोगे बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी एफ के। तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटे? बाय CPCT आप देख रहे हो ये वाली जो साइड है और जो ये वाली साइड है, ये दोनों साइड हमारी इक्वल प्रूव हो गई। और ये दोनों साइड ये मैं लिख भी देती हूं, बाय CPCT EF इक्वल टू FD। ये कंक्लूजन अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें आपको ये एक तरह से ये दोनों हिस्से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है ये हमारी लाइन, ये वाला इसके पैरेलल था, ये वाला इसके पैरेलल था। तो देखा जाए तो BEDC एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे दिया है, लिख दिया है। इसके हम फीचर यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं हम जैसे सो EF इक्वल टू DF। अब आप देखेंगे इसमें ये सारी प्रॉपर्टी अब हमारी यहाँ पे यूज हो जाएगी। BE इक्वल टू AE इक्वल टू DC, ये हमने अभी CPCT से प्रूफ किया। तो देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब हम पैरेललोग्राम के लिए क्या लिख सकते हैं कि EF पैरेलल है BC के, और साथ में EF आधा है ED का, या आप कह सकते हो आधा है BC का। तो यही तो हमें प्रूफ चाहिए था कि एक तो ये दोनों लाइन जो ये मिड पॉइंट को जोड़ रही है लाइन, ये इसके पैरेलल भी हो और इस बड़ी वाली BC के आधी भी हो, क्योंकि अभी हमने ये दोनों को इक्वल प्रूफ किया है और ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल और इक्वल है। तो इसका ये दोनों हाफ हाफ मिलके पूरा बना रहे हैं, तो इसका ही हाफ ये हो जाएगा। तो हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि इसमें इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब जरा हम इसमें इस मिड पॉइंट थ्योरम को हम और कैसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसकी स्टेटमेंट एक और आप देख लीजिए, इसको और अलग तरीके से कैसे लिखते हैं। द लाइन drawn through midpoint of one side of a triangle and parallel to another side bisects the third side। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी। इसका क्या मतलब है? अब ये इसको उल्टे तरीके से कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर किसी एक लाइन का मिड पॉइंट, वहां से एक लाइन जा रही है ट्राइंगल की और वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो वो जहां पर मिलेगी तीसरी लाइन पर वो उसका मिड पॉइंट होगा। तो इसी को ही मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, जिसको आप किसी भी तरीके से, जो ये मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखी इससे, या आपकी ये जो मिड पॉइंट की थ्योरम है इससे,
आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो ये पहली लाइन लिख दी जाए कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, या आपको ये नीचे वाली स्टेटमेंट लिख के दे दी जाए कि द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये आपकी आज की हमारी ये मिड पॉइंट थ्योरम है जिसका ये प्रूफ है।